है ना। तो मतलब पॉइंट समझ में आ रहा है ना। एक्चुअली लिक्विड लेयर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है ना, बिल्कुल नीचे जो मॉलिक्यूल जाके है ना, नीचे वाले लेयर पे जो मॉलिक्यूल्स हैं है ना, उनके ऊपर सिर्फ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के फोर्सेस आ रहे हैं, है ना। तो है ना, वो एक तरह का वो इक्विलिब्रियम में है ना। तो बिकॉज है ना, इट इज ओनली एक्सपीरियंसिंग फोर्स फ्रॉम मॉलिक्यूल्स, सिमिलर फोर्स फ्रॉम मॉलिक्यूल्स अलॉन्ग साइड्स, है ना। लेकिन सरफेस वाले जो है ना, सरफेस वाले जो पार्टिकल्स हैं वो बाहर एयर मॉलिक्यूल्स के फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मतलब एक डिफरेंट मटेरियल के फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और अंदर से उनके ऊपर फोर्स आता है, अंदर से फोर्स आता है सिमिलर पार्टिकल्स की वजह से। तो एक तरह का एसिमेट्रिकल फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं वो लोग, है ना। बिकॉज दे एक्सपीरियंस काइंड ऑफ एसिमेट्रिकल फोर्स, दैट इज द रीजन ऑफ सरफेस टेंशन। इज दैट क्लियर बच्चों? यस यस सर। सर। ठीक है ना। यस सर। अब सरफेस का मतलब क्या है ना बच्चों? बेसिकली है ना, एग्जैक्टली व्हाट इज द मेजर ऑफ लिक्विड सरफेस। मतलब मुझे सरफेस का मेजर चाहिए ना, व्हाट इज द मेजर ऑफ, है ना, मतलब मेजरमेंट चाहिए ना, या फिर ना मुझे उसका डायमेंशन चाहिए, व्हाट इज द मेजर ऑफ, है ना, सरफेस डायमेंशन। बेसिकली ना, कोई भी लिक्विड लेयर के ऊपर जो सरफेस है ना, तो उसका मेजर क्या होता है? सरफेस डायमेंशन, ठीक है ना। सो बेसिकली any surface is a layer of approximately 10 to 15 molecular diameters. तो कोई भी सरफेस जो है, इट इज अ मेजर ऑफ अप्रोक्सीमेटली, है ना, 10 to 15 molecular diameters. Any layer is a measure of approximately 10 to 15 molecular diameters. समझ में आया ना बच्चों, है ना। तो कोई भी लेयर जो है बेसिकली 10 से 15 मॉलिक्यूलर डायमीटर से बनता है। एनी लेयर बेसिकली इज अ मेजर ऑफ 10 to 15 मॉलिक्यूलर डायमीटर्स। समझ में आया? ठीक है ना। तो बेसिकली फोर्स है ना, कोई भी दो मॉलिक्यूल के बीच में, है ना, बेसिकली है ना, मतलब है ना, नेग्लिजिबल हो जाता है अगर उनके बीच में सेपरेशन 10 to 15 मॉलिक्यूलर डायमीटर्स के से ज्यादा है ना। तो बेसिकली क्या होता है, ये मॉलिक्यूलर डायमेंशन है, दिस इज द मेजर ऑफ, है ना, अप्रोक्सीमेटली ना मॉलिक्यूलर जो लेयर है ना, सरफेस लेयर का डायमेंशन है, दैट इज 10 to 15 मॉलिक्यूलर डायमीटर्स, ठीक है ना। The force between two molecules becomes, है ना, negligible if the separation exceeds 10 to 15 molecular diameters, है ना। तो बेसिकली force between any two molecules is negligible, है ना, negligible, है ना, if the separation between them, अगर उनके बीच में जो सेपरेशन है, if the separation between them is greater than
than 10 to 15 molecular diameters। तो इसका मतलब क्या है ना बच्चों, है ना, कि लिक्विड्स पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, वो मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो एक्टिव होता है, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो एप्लीकेबल होता है मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में बेसिकली, है ना, कौन सा मॉलिक्यूल एक दूसरे मॉलिक्यूल को खींचता है ना, एक मॉलिक्यूल अगर एक दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, तब है ना बेसिकली वो जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसका जो डिस्टेंस है ना, मतलब पहले वाले मॉलिक्यूल से 10 to 15 मॉलिक्यूलर डायमीटर से 10 to 15 मॉलिक्यूलर डायमीटर से कम होना चाहिए, है ना। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये मॉलिक्यूल नंबर 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, है ना। अच्छा और बना लेते हैं 21, 22, 23, 24, 25, है ना। तो बात ये है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10, 11, 12, 13, यहाँ पे 14, ऊपर 15, ये 16, फिर 17, ये पार्टिकल 18, ये 19, ये 20, ये वाला 21, ये वाला 22, ये वाला पार्टिकल नंबर 23, ये 24 और ये 25 है ना। अगर हम बोलेंगे पार्टिकल नंबर 1 और पार्टिकल नंबर 25 के बीच में, है ना, फोर्स जो है 1 और 25 के बीच में, F1, है ना, F11 विथ रिस्पेक्ट टू 25, ठीक है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स, है ना, दैट इज नियरली इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि पार्टिकल 1, मॉलिक्यूल 1 और मॉलिक्यूल 25 के बीच में जो सेपरेशन है 15 मॉलिक्यूलर डायमीटर से ज्यादा है, ठीक है ना। सो देन दैट बिकम्स नेग्लिजिबल। इज दैट क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है ना। तो लेट अस मूव टू, है ना, मैथमेटिकल फॉर्म, है ना, ऑफ सरफेस टेंशन। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अब हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सरफेस टेंशन, है ना। Now we can study about mathematical form. Mathematical form of surface tension. तो ये जो सरफेस टेंशन फोर्स है, इसका मैथमेटिकल फॉर्म बेसिकली क्या होना चाहिए, है ना, व्हाट शुड बी द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ दिस सरफेस टेंशन फोर्स, ठीक है ना बच्चों। बेसिकली ये जो सरफेस टेंशन फोर्स है ए और बी, है ना, मान लो ये जो मतलब है ना, दिस इज अ लिक्विड सरफेस लेयर, है ना, लिक्विड सरफेस का लेयर है ये, लेयर ऑफ लिक्विड सरफेस, ठीक है ना। तो ये है सरफेस लेयर ऑफ लिक्विड, ये क्या है बेसिकली, दिस इज द सरफेस लेयर ऑफ लिक्विड, ठीक है ना। अब ये जो सरफेस लेयर है लिक्विड का, यहाँ पे ये जो है ना एक लाइन, इमेजिनरी लाइन कंसीडर करो, है ना, ए बी इज इमेजिनरी लाइन, समझ में आया ना, ठीक है, विच डिवाइड्स द सरफेस इनटू टू पार्ट्स, है ना, एक लाइन इमेजिन करो ए बी विच डिवाइड्स द सरफेस इनटू टू पार्ट्स, है ना। ए बी basically is an imaginary line on the surface, AB is an imaginary, imagine कर सकते हो ना, imaginary line on the surface
on the surface, है ना, which divides, है ना, the surface into two parts, है ना। तो मान लो टू पार्ट्स मतलब सरफेस टू द मतलब है ना लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट, तो दो पार्ट में डिवाइड करा। वी कैन कॉल है ना टू द लेफ्ट एज लेफ्ट पार्ट, सरफेस टू द लेफ्ट एज लेफ्ट पार्ट, सरफेस टू द राइट एज राइट पार्ट ना। तो ये जो है सरफेस टू द लेफ्ट जो है ये लेफ्ट पार्ट है, सरफेस टू द लेफ्ट ऑफ ए बी लेफ्ट पार्ट, सरफेस टू द राइट ऑफ ए बी राइट पार्ट। तो हम ये मान सकते हैं if the surface is held together, है ना, so we can assume that for the surface to be held together, है ना, the left part, है ना, is actually pulling the right part towards left and right part is actually pulling the left part ना towards right, है ना। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। Yes, sir. Two Yes, parts sir. of we can say that the two parts of the surface pull each other, है ना, the two parts of the surface pull each other, है ना। तो बेसिकली ये जो दो पार्ट है सरफेस का, the two parts of surface pull each other with a force proportional to length of AB. Surface pull each other, है ना, with a force है ना proportional to the length of line AB, force proportional to line of length AB. Additionally, है ना, the forces are also perpendicular to the line AB. समझ में आ रहा है, these forces of pull are also perpendicular to the line AB and tangential to the surface. So additionally these forces are also perpendicular to line AB and tangential to the surface. AB लाइन को तो ये फोर्सेस परपेंडिकुलर है जैसे दिख रहा है, ठीक है ना, प्लस सरफेस को टेंजेंशियल है ना। Yes, sir. है ना। So these forces of pull are, now these forces of pull are, है ना, ये एक दूसरे को जो है ना पुल कर रहे हैं ना कुछ फोर्स अप्लाई करके, ये फोर्स जो है ये लाइन को परपेंडिकुलर है, are perpendicular to line AB and to line AB. These forces of pull are perpendicular to line AB and tangential to the surface. And tangential to the surface. बच्चों समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो अभी ये दोनों जो फोर्सेस हैं, सॉरी ये दोनों जो पार्टिकल्स हैं, आई मीन ये दोनों जो पार्ट्स हैं लाइन AB के दोनों तरफ, ये जो दोनों पार्ट्स हैं, है ना, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये लाइन AB को एक तो खींच तो रहे हैं लाइन AB को, है ना, मतलब एक दूसरे की तरफ तो खींच रहे हैं, है ना, मतलब AB के दोनों तरफ ये जो दोनों पार्ट्स हैं दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, दोनों एक दूसरे को एक फोर्स अप्लाई करके खींच रहे हैं, और वो जो फोर्स है
दैट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी टेंजेंशियल टू द सरफेस, है ना, ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, है ना, पर मतलब ना द फोर्स हैज टू बी परपेंडिकुलर टू द लाइन ए बी, है ना, प्लस ये जो फोर्स है, इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ लाइन ए बी। मान लो लाइन ए बी का लेंथ L है ना, देन फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू दिस लेंथ। समझ में आया? ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो बेसिकली क्या है यहाँ पे, एक तो ये दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। हाँ, तो मान लो हम अभी मैं ये बोल सकता हूँ, अभी मैं ये बोल सकता हूँ ना, इफ है ना, F is the magnitude of force, if F is the magnitude of force which both parts apply on each other, which both parts apply on each other, अगर F फोर्स का मैग्नीट्यूड हुआ जो कि ये दोनों एक दूसरे का ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, है ना, and L is length of line AB, L is length of line AB, लाइन AB का लेंथ L है, ठीक है ना, देन तो फिर क्या होगा, ये जो फोर्स है परपेंडिकुलर टू लेंथ है ना, दिस फोर्स इज देन परपेंडिकुलर टू लेंथ, आई मीन प्रोपोर्शनल टू लेंथ, पर परपेंडिकुलर भी तो है, प्रोपोर्शनल भी है ना, implies I can say that कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी अप्लाई करने से F इज इक्वल टू S इंटू L होगा, है ना, F इज इक्वल टू S इंटू L होगा। S इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड सरफेस टेंशन, है ना, हियर S is constant of proportionality, है ना, called surface tension। तो ये जो constant of proportionality है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन, है ना। सो F, तो ये जो सरफेस टेंशन फोर्स है, सरफेस टेंशन फोर्स जो है S इज इक्वल टू F अपॉन L, जो सरफेस टेंशन फोर्स है ना बच्चों, S दैट इज इक्वल टू F अपॉन L, है ना। तो सरफेस टेंशन जो है ये फोर्स नहीं है, दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, है ना। तो इसका यूनिट क्या है, यूनिट जो है वो है न्यूटन मीटर इनवर्स। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखना है तुम लोगों को, कि सरफेस टेंशन इज नॉट फोर्स, it is force per unit length, surface tension is force per unit length, तो बेसिकली सरफेस टेंशन क्या हुआ, सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। समझ में है ना, सरफेस टेंशन क्या हुआ, सरफेस टेंशन हो जाता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हम्म, तो फिर है ना,
सरफेस टेंशन का नेचर क्या है ना? सरफेस टेंशन का जो नेचर है दैट इज सरफेस टेंशन है ना इज सच ए फोर्स दैट ड्यू टू विच द सरफेस due to surface tension the surface has a tendency to acquire minimum surface area. Surface tension due to surface tension है ना, due to surface tension the surface has a tendency to acquire minimum surface area. देखो ये यहाँ पे ये जो पिन है ना, यहाँ पे मान लो ये एक सोप सोल्यूशन, समझ में आया? ये एक रिंग में है ना एक सोप सोल्यूशन है ना, मतलब अटैच्ड है, ठीक है ना। रिंग को सोप सोल्यूशन में डुबाया, डुबा के उठा लिया, ठीक है ना। So this is a ring. This shows you ring dipped in soap solution. ये क्या है बेसिकली? रिंग है ना dipped in soap solution. तो ये तो एक लेयर सोप लेयर बबल लेयर है ना, सोलर से है ना, तो है ना सोप सोल्यूशन। तो ये क्या होगा? ये बेसिकली ये सोप फिल्म हुआ। तो बेसिकली ये क्या होगा? व्हाट विल बी दिस? दिस विल बी सोप फिल्म। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज है ना ए फिल्म ऑफ सोप, ठीक है ना। तो मान लो बीच में हम क्या करते हैं ना, ठीक है ना, एक थ्रेड है ना, एक क्लोज्ड थ्रेड को उस पर डालते हैं, है ना, वो सोप फिल्म के ऊपर एक क्लोज्ड थ्रेड को डालते हैं, है ना। जब हम ये क्लोज थ्रेड को है ना वो डाल देंगे कहाँ पे? सोप फिल्म के ऊपर। डालने के बाद उसमें होल बना लेंगे। होल बनाने के बाद देखना है ना कि वो उसका जो शेप है वो सर्कुलर हो जाता है ना। उसका शेप सर्कुलर क्यों हो जाता है? क्योंकि है ना, मतलब है ना सोप फिल्म में है ना, सोप फिल्म में, ठीक है ना, होल बनाने के बाद उसको अगर नीडल से है ना पिन करके, पिन से है ना, नीडल पिन से पिन करके अगर हमने होल बना लिया, तो फिर ये जो बाकी का जो सोप फिल्म है ना, उसका टेंडेंसी ये होगा कि वो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर कर ले, ठीक है ना। तो बेसिकली एक टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में है ना, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में, समझ में आ रहा है बच्चों, है ना, मिनिमम सरफेस एरिया किसका आ सकता है टू डायमेंशनल सरफेस में, ठीक है ना। मतलब यू टेक है ना सेम डायमेंशन का स्क्वायर लो, रेक्टेंगल लो, ठीक है ना, मतलब सेम पेरीमीटर, यू हैव गॉट सेम पेरीमीटर, है ना। तुम्हारे पास एक सरफेस है, तुमको एक सरफेस बनाना है विथ अ पर्टिकुलर बाउंड्री लेंथ, पर्टिकुलर बाउंड्री लेंथ, समझ में आया ना? ठीक है, समझ में आया? ठीक है। तो और सॉरी विथ है ना पर्टिकुलर एरिया, ठीक है ना। तो फिर है ना पर्टिकुलर एरिया में सबसे मिनिमम पेरीमीटर किसका बनेगा? यू टेक है ना सेम एरिया, मतलब है ना तुम लोगे स्क्वायर, रेक्टेंगल, टू डायमेंशनल जितने भी है ना, ट्रायंगल, सर्कल, है ना, ऑफ सेम एरिया, है ना। इफ यू टेक ऑल दीज थिंग्स ऑफ सेम एरिया, एरिया सेम रखे है ना, जो पेरीमीटर है, समझ में आ रहा है बच्चों? सॉरी, एरिया सेम रखे है ना, लीस्ट पेरीमीटर किसका आएगा? लीस्ट पेरीमीटर किसका आएगा? लीस्ट पेरीमीटर विल बी दैट ऑफ circle. विल बी दैट ऑफ सर्कल। ये पढ़ा है कि नहीं तुम लोगों ने ज्योमेट्री में? टू डायमेंशनल फिगर ऑफ सेम एरिया, है ना। तो पेरीमीटर सबसे कम होता है सर्कल का। पढ़ा है नहीं पढ़ा है बच्चों? Yes, sir. स्कूल ज्योमेट्री में पढ़ा है? सिपरा को छोड़ के और किसी को याद नहीं है बच्चों? Yes, sir. याद है ना? Yes, sir. है ना, ठीक है। तो बेसिकली है ना, तो सो फिल्म का टेंडेंसी क्या होगा यहाँ पे?
है ना, मिनिमम पेरीमीटर वाला एरिया एक्वायर करने का, सो ये सर्कुलर बन जाएगा, है ना, दैट इज द रीजन व्हाई सो फिल्म बिकम्स सर्कुलर। ठीक है ना। टेंडेंसी ऑफ द सो फिल्म, यहाँ पे क्या होगा, टेंडेंसी ऑफ सो फिल्म, है ना, टेंडेंसी ऑफ सोप फिल्म, will be to acquire minimum, है ना, to acquire area of minimum perimeter, area with, है ना, minimum perimeter। इस केस में एक्चुअली क्या है ना, सो फिल्म का, है ना, एक थिकनेस भी होगा, तो वो वॉल्यूम में, है ना, ठीक है ना, इट विल एक्वायर ए वॉल्यूम विथ मिनिमम एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है ना, क्योंकि सो फिल्म का यहाँ पे थिकनेस होगा, मैं थिकनेस नेग्लिजिबल करेंगे तो इट विल एक्वायर एरिया विद मिनिमम पेरीमीटर। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स, है ना, मीटिंग एंड होने वाला है, वापस आ जाना तुम लोग। Yes, sir. Clear.